बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोमना एंड यू आर वाचिंग टेस्ट इन किचन। आज हम बनाएंगे चॉकलेट बाउंटी केक जो कि बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। इसके लिए 3 एग लिए हैं मैंने। इसे हल्का सा बीट करेंगे, ज़्यादा हमने बीट नहीं करना। 80 ग्राम इसमें मैंने शुगर ऐड की है। शुगर ऐड करने के बाद इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो ठीक, नहीं तो आप इसमें वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इसमें ऐड करूँगी 30 ग्राम, मिल्क ऐड करूँगी 50 ग्राम। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैं बीटर को हटा दूँगी और ड्राई चीज़ों में जो है मैदा है मेरे पास 80 ग्राम, कोको पाउडर है 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर है 4 ग्राम। इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। और अब हमने बीटर्स यूज़ नहीं करना। अब हम जो है स्पून की हेल्प से ड्राई बैटर को वेट बैटर में ऐड करेंगे और कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसमें इसे मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही हेल्दी केक बन के तैयार होगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें कोकोनट भी है और चॉकलेट भी है, ढेर सारी चॉकलेट है। तो यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो चुका है। मैंने 7 इंच का मोल्ड लिया है, इसे ग्रीस कर लिया था। बैटर को इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसे टैप करूँगी और मैंने यहाँ पर ओवन को प्री हीट कर लिया था। तो 30 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन में मैं ऐड करूँगी 200 ग्राम मिल्क, 80 ग्राम शुगर ऐड करेंगे, 100 ग्राम मैं इसमें ऐड करूँगी बटर। बटर मैंने यहाँ पर सॉल्टेड ऐड किया है, आप इसमें अनसॉल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। बटर और शुगर को मेल्ट होने तक मैं इसे कुक करूँगी। तो 5 to 10 मिनट्स लगेंगे इसे कुक होने में। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरह से कुक हो चुका है। मैंने इसे विक्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लास्ट में इसमें ऐड करूँगी कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, कोकोनट का चूरा भी इसे कहते हैं। तो 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक इसमें डेसिकेटेड कोकोनट आप यूज़ कर सकती हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए मैं एक प्याले में इसे निकाल दूँगी। तो यहाँ पर स्पंज बहुत अच्छे से बेक हो चुका था। केक को लेयर्स में कट कर देंगे। केक बहुत ही माशाल्लाह से सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो ये इसी तरह ही आपका भी बन के तैयार होगा। तो जिस पैन में हमने केक बेक किया था उसी पैन में हम जो है यहाँ पर जो हार्ड वाली शीट मिलती है केक के लिए ही, वो मैंने चारों तरफ से इसे राउंड शेप में जो है ना वो सेट कर लिया है। तो यहाँ पर जो है मैंने केक पहले रख दिया था, मैंने वापस निकाला क्योंकि जब हम इसे टर्न आउट करेंगे तो मुश्किल होगी। तो इसके लिए मैंने इसके नीचे पहले केक बोर्ड रख दिया है। फिर केक स्पंज की एक लेयर रखूँगी, उसे शुगर सिरप से सोक कर लूँगी। और यहाँ पर जो नारियल की हमने फिलिंग तैयार की थी वो अच्छे से यहाँ पर सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए चारों तरफ से इसे अच्छे से राउंड शेप में घुमाते हुए सेट कर दिया है। तो केक की दूसरी लेयर इसके ऊपर सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने केक की दूसरी लेयर जो है वो सेट कर दी है। तो इसे भी शुगर सिरप से जो है वो अच्छी तरह से हमें सोक करना है ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए। फिर इस पे हमने कोकोनट की फिलिंग ऐड करनी है और इसे भी हमें राउंड शेप में घुमाते हुए, मतलब कि हर तरफ इसे सेट करते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर ये सेट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ केक की 3rd लेयर इसके ऊपर रख दी है। इसे भी शुगर सिरप से हम सोक करेंगे। सोक करने के बाद मैंने इसे हाफ आवर के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर है मेरे पास 200 ग्राम चॉकलेट से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 50 ग्राम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसे ओवन में हम मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर केक मैंने निकाल लिया था। केक के ऊपर मैंने दूसरा केक बोर्ड रखा, यानी कि इसके ऊपर मैंने केक बोर्ड की हेल्प से मैंने इसे टर्न आउट किया और जो सबसे नीचे का बोर्ड था वो मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पर ये देखें कितने अच्छे से हमारा केक जो है वो बन के रेडी हो चुका है। इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो चॉकलेट यहाँ पर देखें कितनी अच्छी से मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर केक जो है वो बहुत ही ठंडा ठंडा सा है। तो इस पे ऐड करेंगे हम चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट। केक को राउंड शेप में मैं घुमाऊंगी ताकि चॉकलेट जो है वो हर तरफ से पोर हो जाए, यानी कि हर तरफ से लग जाए। यहाँ पर केक में मुझसे थोड़ा सा रखते हुए क्रैक आ गया था, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जब हम केक के ऊपर चॉकलेट इस तरह से पोर करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली फिलिंग हो जाएगी। तो बहुत ही रिच किस्म का केक बन के तैयार होता है, बहुत ही डिलीशियस केक बन के तैयार होता है। यकीन मानिए इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था कि जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर जो चॉकलेट बच गई थी मैंने इसे पाइपिंग बैग में ऐड किया
और यहाँ इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी है। ठीक है, इस तरह से आपने भी डिज़ाइनिंग कर दी है। डिज़ाइनिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश है ईज़ी, यूनिक और टेस्टी खानों की रेसिपीज़ को आपके साथ शेयर करना। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना मैंने इसे कोट कर दिया है और इस तरह से लाइनिंग बनाते हुए मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया है। तो जो कोकोनट की फिलिंग बची थी उसको मैंने इस तरह से राउंड शेप में लड्डू टाइप बना के तो इसके ऊपर जो है ना रख दिए हैं एक डिज़ाइन के तौर पे। तो इनके ऊपर भी जो है ना वो चॉकलेट की हेल्प से मैं डिज़ाइन लगा दूँगी कुछ इस तरह से। टोटली डिज़ाइन आपके ऊपर है कि आप इसका कुछ भी जो है ना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे तो इस तरह से समझ आई तो मैंने इस तरह से इसे डिज़ाइन कर दिया। लास्ट में मैंने इसे रेड रोजेस से डेकोरेट कर दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक बन के तैयार हुआ है, ये देख सकते हैं आप। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।